दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनकॉइल्ड। दोस्तों, मोदी को रास्ते से हटाने की साजिश कौन रच रहा है? कांग्रेस या बाकी विपक्षी, या फिर दोनों मिलकर? दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की थी कि 2024 में भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे भाजपा की तरफ से। एक बार लालू प्रसाद ने कहा था कि अमित शाह मोदी की जगह लेने की फिराक में हैं। वहीं कई लोग ये भी चाहते थे कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में मतभेद हो, उनमें झगड़ा हो, या कई लोग ऐसा दावा करते भी हैं कि झगड़ा है ही। लेकिन इस सब से परे गृह मंत्री अमित शाह ने ही इन सब खुसर-फुसर चर्चाओं को पूर्ण विराम देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। 2024 में भी मोदी जी पीएम उम्मीदवार होंगे। यह इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ या अमित शाह जी का अब तक पैन इंडिया इमेज बनने को वक्त है। इसी बीच अगर मोदी हट जाते हैं तो इन दोनों में से तो कोई इतनी जल्दी पैन इंडिया इमेज नहीं बना पाएगा। तो क्या ये सोचकर पंजाब प्रदेश कांग्रेस ने यह इत्तेफाक भरी कहानी लिखी, जिसमें इत्तेफाक से रास्ता नहीं रोका जाता है प्रधानमंत्री के काफिले के लिए, इत्तेफाक से ही गृह मंत्रालय की तरफ से किए गए संपर्क को 20 मिनट तक नज़रअंदाज किया जाता है पंजाब पुलिस द्वारा, और इत्तेफाक से ही आंदोलनकारियों को पता चलता है कि वहाँ पर से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने वाला है, तो वहाँ पर जाते हैं आंदोलनकारी, प्रधानमंत्री के गाड़ी तक पहुँच जाते हैं आंदोलनकारी। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? खैर, आपको याद होगा अक्टूबर में शरद पवार ने सबसे पहले ये कहा था कि पंजाब को मत छेड़िए वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये एक प्रकार से चेतावनी दी जा रही थी शरद पवार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को। प्रधानमंत्री मोदी को खालिस्तानियों से खतरा होने की बात कहने वाले सबसे पहले आदमी या इंसान थे शरद पवार, जिन्होंने इशारों में ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की इंदिरा गांधी हो सकती है। Don't upset Punjab. Indira Gandhi had lost her life. Sharad Pawar says upsetting farmers will have ramifications. आपको कहा कि शरद पवार के साथ भी एक बार एक सिख बंधु ने क्या किया था। मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं को या जो ऑडियंस है उनको ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या हुआ था। मैं इस पर ज़्यादा और रोशनी नहीं डालना चाहता, लेकिन शरद पवार को पहले से ही अनुभव है, इसीलिए लगता है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया था। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं शरद पवार का निजी अनुभव भी है और उनको अंदेशा भी था। हाल फिलहाल में शरद पवार और अजित पवार और उनके सहकार साम्राज्य पर किस तरह से केंद्र सरकार ने गहरे घाव किए हैं, ये देखते हुए शरद पवार कभी भी नहीं चाहेंगे अब आगे कि कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। इसी हफ्ते की बात है कि मुंबई के मुख्य रेल स्टेशनों को कुछ खालिस्तानी आतंकवादी निशाना बना सकते हैं, ऐसे इनपुट्स मिले थे और इन स्टेशनों की सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी। खालिस्तानियों की मजाल मुंबई तक पहुंच रही है और पवार ने कहा कि कृषि कानून वापस लेने की अक्ल मोदी को देर से आई। पवार साहब, कानून वापस नहीं होते तो देश के खिलाफ आंदोलन की आड़ में जो साजिश हो रही थी वो उजागर कैसे होती? जो पूछ रहे थे ना कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतनी महंगी कार क्यों खरीदी गई, उनको जवाब मिल गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को शत्रु से तो छोड़ ही दीजिए, अपने ही देश की एक राज्य सरकार से खतरा है। और ऐसे सीमावर्ती राज्य में कांग्रेस की सरकार होना मतलब और भी खतरा देश के लिए। और देश की सुरक्षा से समझौता ना करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसीलिए कांग्रेस छोड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले चरणजीत सिंह चन्नी सवालों से कितने भी कन्नी काटे, लेकिन इतिहास में भी खालिस्तानी आतंकवादियों की गोद में बैठ जाने वाली कांग्रेस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये जो मामला ये जो शुरू हुआ है सिलसिला, ये अब नहीं रुकेगा। अब इसके तह तक जाएगी केंद्र सरकार। जो भी खालिस्तानी गुट है उनको किनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उनकी गतिविधियां क्या चल रही है पंजाब में, उनका भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन तो होगा, उनके तह तक जाएगी केंद्र सरकार और इसके लिए हेल्प होगी अमरिंदर सिंह की। आप देख लीजिए, खालिस्तानी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस और विपक्षी जो साजिश रच रहे हैं वो देश देख रहा है।
और इसका परिणाम ये ज़रूर भुगत के रहेंगे। आप लिख लीजिए, ये यहाँ तक नहीं रुकेगा, यहाँ पर नहीं रुकेगा। ये साजिश किसकी थी? और केंद्र सरकार अब किसी भी हद तक जा सकती है कि कौन इस साजिश के पीछे था, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किसने की थी। यहाँ से जो शुरू हुआ है सिलसिला, वो इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।